दोस्तों आप सभी एआईएमआईएम पार्टी के चाहने वालों के लिए इस वक्त की बड़ी अपडेट, लाइव अपडेट है, दिल्ली के चुनावी नतीजे से लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, आज फाइनली दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी किए जा रहे हैं और कहीं कि लगभग चुनावी नतीजे संपन्न हो चुके हैं और एआईएमआईएम पार्टी आखिरकार किस पोजीशन में गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव में और एआईएमआईएम पार्टी को आखिरकार कितने सीटों में जीत हासिल मिली है। तो दोस्तों कहीं की सारी बातों की जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और साथ ही आपको बताएंगे एआईएमआईएम पार्टी ने कितनी हजार वोटें ली है दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने दोनों ही सीटों में। दोस्तों आपको बताता चलूं, फाइनली दिल्ली की सियासी गलियारों में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और कहीं की आम आदमी पार्टी मात्र 20 से 23 सीटों पर ही सिमट गई है और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी 45 से 50 सीटों पर कहने की बढ़त बना ली है और दूसरी तरफ कांग्रेस के खाते में 0 पर सन्नाटा गया है। लेकिन वहीं पे दिलचस्प बात यह है कि एआईएमआईएम पार्टी ने दिल्ली की सियासी गलियारों में चुनाव हार कर भी बड़ा इतिहास रच दिया है। मात्र 2 ही सीट पर असदुद्दीन अवैसी के सामने चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी ने बड़ा इतिहास रचकर किंग मेकर की भूमिका निभाया है। क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं, ये किंग मेकर जीतने और हारने वाली किंग मेकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एआईएमआईएम पार्टी ने अच्छे खासे वोट पहली बार चुनाव लड़ करके दिल्ली की सियासी गलियारों में अर्जित किया है, जिससे कहीं की पूरी दिल्ली की सियासी गलियारों में एआईएमआईएम पार्टी के जय जयकार नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, जो पार्टी दिल्ली की सियासी गलियारों में 2020 में 7 सीटें जीती थी, आज कहीं की वो पार्टी पूरी दिल्ली में सरकार बना रही है। तो कहीं की आज एआईएमआईएम पार्टी 2 सीटों पर अपना जलवा बिखेर रही है। अच्छे खासे दूसरे और तीसरे पोजीशन में एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार रहे और अच्छे खासे प्रदर्शन किए। तो कहीं की एआईएमआईएम पार्टी भी आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सकती है, बशर्ते एआईएमआईएम पार्टी के सारे नेताओं को जमीनी स्तर पर जुड़ करके मेहनत करना होगा, मशक्कत करना होगा और साथ ही गरीबों दलितों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहना होगा। दोस्तों आपको बताता चलो, एआईएमआईएम पार्टी के ओखला के उम्मीदवार जनाब सिपाहुर रहमान साहब को 40,000 प्लस वोट मिले और वहीं पे एआईएमआईएम पार्टी के दूसरे उम्मीदवार ताहिर हुसैन साहब को 25,000 प्लस वोट मिले और दोनों ही उम्मीदवारों ने तगड़ा कहने की टक्कर दिया। एक उम्मीदवार दूसरे पोजीशन में रहे, अमानतुल्लाह खान साहब की यहाँ पर जीत हुई ओखला में। तो कहने की यहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार सिपाहुर रहमान साहब दूसरे पोजीशन में रहे। यहाँ पर कहने की एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार ने कांटों का टक्कर अमानतुल्लाह खान साहब को दिया, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, और दूसरी तरफ सिपाहुर रहमान साहब कहने की काफ़ी ज़्यादा मेहनत के जेल में बंद रहे, 2-3 दिन ही सभा के तो इतने सारे वोट लाए और कहने की अगर पूरी मुस्तैदी के साथ ये अगर जेल से बाहर रहते तो चुनाव ज़रूर जीत जाते। और दूसरी तरफ ताहिर हुसैन साहब मुस्तफाबाद की बात करें तो मुस्तफाबाद में एआईएमआईएम पार्टी तीसरे पोजीशन में रही। यहाँ पर भी एआईएमआईएम पार्टी ने अपना जलवा बिखेरा। खैर कहने की एआईएमआईएम पार्टी को दिल्ली की मुसलमानों ने, ओखला और मुस्तफाबाद के मुसलमानों ने समझ नहीं पाया और अपने वोटों को तकसीम किया, अपने वोटों को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को दिया, जिस वजह से कहने की एआईएमआईएम पार्टी की हार हुई। एआईएमआईएम पार्टी के वोटों को कहने की आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने काट लिया, जिस वजह से एआईएमआईएम पार्टी चुनाव जीतते जीतते हार गई। दोस्तों कहने की इस इलेक्शन के बाद, इस चुनावी नतीजे के बाद ऐसे लग रहे हैं कि अगर मजलूमों के साथ खड़े हो तो मजलूम आपका साथ नहीं देगा। जब आपकी बारी आएगी तो अपने हाथ को खींच लेंगे, अपने सिर को खींच लेंगे, आपको गड्ढे में धकेल देंगे। यही कहने की रणनीति दिल्ली की चुनाव में हुआ। एआईएमआईएम पार्टी के दोनों ही उम्मीदवारों ने मजलूमों के साथ खड़े रहकर उनकी साथ दी, उनके लिए लड़ा और उनके लिए आज सलाखों के पीछे 5 सालों से बंद है। लेकिन दिल्ली की अवाम, ओखला की अवाम और मुस्तफाबाद की अवाम ने उनके इस कहने की रोती हुई सूरत को, उनके बच्चों की कहने की मायूसी को और साथ ही उनके 5 साल से जो कहने की जेल में अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, उनकी कुर्बानी को नहीं देखा, जिस वजह से कहने की आज एआईएमआईएम पार्टी के दोनों ही उम्मीदवारों की हार हुई है। जनाब ताहिर हुसैन साहब की हार हुई है, ओखला से एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार सिपाहुर रहमान साहब की हार हुई है। कहने की आज इन दोनों की हार नहीं, दिल्ली के उन कायर मुसलमानों की हार हुई है जो कहने की चंद पैसों के खातिर आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, बीजेपी को वोट करते हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं और इसका नतीजा ये होते हैं कि मुसलमानों के शरीयत में मदाखिलत की जाती है, उनके कहने की शरीयत को तोड़ा जाता है
उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है और उन्हीं की कहने की मुसलमान सरकार बनाते हैं। और दूसरी तरफ बात करें दोस्तों अगर कहने की आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की, तो वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए और उन पर भरोसा करने तुले थे ओखला की जनता और साथ ही मुस्तफाबाद की जनता। दोस्तों कहने की जो अपना सीट नहीं बचा सका वो दिल्ली क्या बचाता, लेकिन खैर मुसलमान नहीं समझ पाए, जिस वजह से आज कहीं की ताहिर हुसैन साहब और सिफाउर रहमान साहब की हार नहीं हुई बल्कि उन मुसलमानों की हार हुई है जो कहीं की सेकुलर की जीत करना चाहते थे, सेकुलर की सोच रखते थे। और उन कायर मुसलमानों की ये बीजेपी की जीत हुई है कहीं की जो कहीं की आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, वोटों की तकसीम करते हैं और बीजेपी की सरकार हर जगह बना देते हैं। कहीं की खैर उन चाटुकार लोगों को जीत मुबारक, बीजेपी के साथ वो जाएं और अपनी खुशियां मनाएं। जब उनकी शरीयत को कहीं की तोड़ा जाएगा, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाएगी, तो कहीं की वो फिर अपने आका अपने रहनुमा को भूल जाएंगे और फिर आएंगे एआईएम पार्टी के नेताओं के साथ और एआईएम पार्टी के नेताओं को अपने साथ खड़े रहने को लेकर कहने की बाध्य करेंगे। लेकिन ऐसा और दोबारा नहीं होना चाहिए। कहने की मैं ये गुजारिश करूंगा एआईएम पार्टी के सारे नेताओं से कि आप अपने पीछे मेहनत कीजिए, लोगों के पीछे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपको समझते नहीं है, आपकी मेहनत को नहीं देखते हैं, आपकी कुर्बानी को नहीं देखते हैं और आपकी हार हो जाती है। आप लगातार से मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं, शरीयत में मदाखिलत की जाती है तो उसको लेकर आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो कोई भी बिल हो, हर बिल पर कहीं कि आप मुखर होकर बोलते हैं और आपका साथ सारे मुसलमान नहीं देते हैं। कुछ मुसलमान वोट को डाइवर्ट कर देते हैं, जिस वजह से आपकी लगातार से हर एक राज्यों में हार हो जाती है। कहीं कि ये हार मुसलमानों की हार कही जा सकती है, कहीं कि ये हार नाइंसाफ़ी की हार कही जा सकती है, ये कहीं कि इंसाफ पसंद लोगों की हार कही जा सकती है, ये कहने की मजलूमों की हार कही जा सकती है, ये सेकुलर सोच रखने वाले लोगों की हार कही जा सकती है। दोस्तों कहने की इसको लेकर आप क्या कहते हैं? आप अपनी राय ज़रूर बता दें ताकि आपकी राय हम तक पहुंच जाए।